जैसे देखिएगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते क्लास में, अगर बहुत ही प्रेरक बातें बताई जा रही हो और फिर भी वो ऐसे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं ना कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है उसे देख करके कि पूरी दुनिया की मनुष्यत उसी के पास है। और उसी में देखिए एक तरफ बहुत ऐसे बच्चे हैं, उससे सुन सुन करके उस आवाज पर प्रतिक्रिया लेते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी जैसे सीरियस होते हैं, कभी थोड़ा हंसते हैं, हिलते डुलते हैं। यानी ऐसा लगता है कि नहीं वो एक्टिव है, यानी वो प्रसन्न है। प्रसन्नचित्त बातों को सुनकर वो प्रसन्न है, समझिए देवता उस पर प्रसन्न है, यानी देवता उसके साथ है। और जो लोग ऐसे ही बातों को सुन के भी प्रसन्न नहीं है, हिलते डुलते नहीं है, समझिए राक्षस उसके पास में है, राक्षस के साथ है। इसीलिए राक्षस उसको हंसने नहीं देते। बेटा हंसना नहीं, हंस लेगा तो फिर तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हंस देगा तुम तो तुम्हारे साथ तो देवता खड़े हो जाएंगे। जब तक तू नहीं हंसता है तब तक तुम्हारे साथ हम है, तुम हंसना मत। ऐसे लोग भी है, और ऐसे लोगों के लिए देखिए इसका कोई उपाय नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि एक कार वाले व्यक्ति एक मैकेनिक के पास, यानी एक मैकेनिक जो इसी तरह से जब भी उस मैकेनिक सब का मतलब एक इंजीनियर जो मैकेनिक का भी काम करता है, इंजीनियरों की जो मीटिंग होती थी, उस इंजीनियर में बहुत सारे इंजीनियर एक साथ बैठते थे। उसमें एक इंजीनियर ऐसा था कि जब कभी भी कोई मोटिवेशनल मतलब कोई ऐसी सेमिनार होती थी जिसमें सभी को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो सभी इंजीनियर उसमें बढ़िया से पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन एक इंजीनियर ऐसा था कि हिलता डुलता भी नहीं था, कुछ नहीं, ना हंसता बोलता ना हिलता डुलता, कुछ नहीं। एक बार की बात है, बहुतों ट्रेनर को लाया गया लेकिन उस हिला डुला नहीं, तो कंपनी ने सोचा कि चलो एक ट्रेनर को लास्ट में बुलाते हैं। वो ट्रेनर आए, उसको बोले कि देखिए ये भाई साहब, कुछ देर जब वो ट्रेनिंग देना शुरू किए तो देखे कि ये कौन सा है, बिल्कुल ना हिलते डुलते हैं ना कुछ बोलते हैं। तो पूछते भाई ये क्या है, क्या बात है, इसके साथ क्या परेशानी है। तो कंपनी के मालिक बोलते हैं कि भैया बहुत तो ट्रेनर आए लेकिन इसको हिला डुला नहीं पाए, अब तुम आए हो तो कोशिश करो, देखो क्या होता है। तो ट्रेनर उससे पूछते हैं भाई साहब आप इंजीनियर हैं? तो बोलते हैं हाँ इंजीनियर है। चलिए आपके पास कोई एक कार लेके आता है, कार में कुछ प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, वो व्यक्ति चला जाता है। 2 दिन बाद वह कार लेके फिर आ जाता है, आप क्या करेंगे? बोला फिर से बना देंगे, फिर भेज देंगे। बोला ठीक है, फिर बना दिए, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर कुछ गड़बड़ी लेके आ गया, क्या करेंगे आप? बोले फिर बना देंगे। उसके बाद बोला ऐसे अगर वो 4 बार 5 बार कार लेके बार बार आपके पास आएगा तो तब आप क्या करेंगे, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? बोला उसके बाद कार को ही रख लेंगे, उसके बाद कार को ही रख लेंगे। और कार को क्यों रख लेंगे? तो बोले कार को कंपनी को भेज देंगे, ये कार अब कंपनी जाने क्यों बार बार गड़बड़ियां आ रही है इसमें। तो जो इंसान, तो बोले भाई साहब आप को इतने सारे ट्रेनर आकर के आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश की, आपके उस मनुष्य चेहरे को खुद से मिजाज बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं की, किसी के द्वारा आप नहीं हो पाए। 1 आए 2 आए 4 आए, और जब नहीं हो पा रहे तो आपको क्या करना होगा? इस कहानी से आप समझ लीजिए कि आपको तब तो उसी कंपनी को भेजना पड़ेगा। आप भी तो उस परमात्मा उस कुदरत के द्वारा बनाए हुए एक प्रोडक्ट है, और जब आपके इस प्रोडक्ट को कोई खुश नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं कर पा रहा, इतने सारे ट्रेनर आए आपको खुश नहीं कर पाए, तब तो अब आपको भेजना ही पड़ेगा उस कुदरत के पास, वहीं जाने इसका उपाय कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है।